यू नो वॉट, क्लास 9th का रिजल्ट डे वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मेरे क्लोज टू 60% मार्क्स आए थे और मैं अपने पेरेंट्स के पास तक नहीं जा पा रहा था वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के। बट उस रात मैंने बैठ करके पूरा डिसीजन बना लिया था कि ये जो सेशन अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये जो क्लास 10th मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आई विल स्टडी फॉर ओनली वन थिंग विच इज नॉट मार्क्स बट माई पेरेंट्स। वो पेरेंट्स को जितना डिसअपॉइंट किया था यार, उतना ही खुश करना था क्लास 10th की जर्नी कंप्लीट करने के बाद। एग्जैक्टली 10th की जर्नी में ऐसी ऐसी चीजें की, गिरते गिरते ऐसे ऐसे एंड के मोमेंट पे संभला हूं कि एट द एंड ऑफ 10th मेरे 94% मार्क्स थे, न्यूज़पेपर में चमक रहे थे हम, और मजा आ गया था। पूरे के पूरा जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी वो बदल चुकी थी एक अचीवमेंट में। पेरेंट्स खुश थे, सबसे बड़ी बात ये थी, और ये खुशी तुम इस साल अपने पेरेंट्स को दे रहे होगे फॉर श्योर अगर ये वीडियो एंड तक देखते हो, क्योंकि बिल्कुल रॉ तरीके से बताने वाला हूं कि कैसे 10th में क्या क्या करना है एंड तक बिना किसी के शिक्षा के साथ। पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो यार बाकी जरा अपने सीनियर्स भैया लोगों से पूछो कि कैसे हमने लास्ट सेशन में ये सारे वीडियोस लगाकर टॉप 100 क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जिससे उठ के एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हैं। 33 डेज चैलेंज बुक लॉन्च की थी जो नंबर 1 बुक थी 10th की, जिसके अंदर से ही कह सकते हो पूरा पेपर बन के आया है कहीं ना कहीं। तो अब जब इतने प्रेडिक्टिव नेचर हो चुका है 10th को लेकर, 4 साल से यूट्यूब पर हर साल पेपर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये गारंटी से बता सकता हूं कि क्या तुम्हें एग्जैक्टली करना है पूरे सेशन में। स्टार्टिंग विथ अभी का टाइम, अप्रैल में वाला टाइम, ये टाइम में जब स्टार्ट कर रहे होते हो तो सबसे पहली चीज करनी है बुक्स। एनसीईआरटी बुक लेटेस्ट परचेस करना, क्योंकि छोटे छोटे से माइनर चेंजेस हैं, पेज नंबर का भी चेंज मैटर करता है। तो लेटेस्ट एनसीईआरटी परचेस कर लो, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी अगर किसी वेबसाइट पे देखना तो लेटेस्ट ही देखना। तुम्हें लेटेस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पढ़लेक्स ऐप पर मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऐप है, फ्री ऐप है, प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर लो। एंड देन बुक्स की बात करूं तो रेफरेंस बुक्स अगर लेनी है तो एस चंद ले सकते हो साइंस के लिए, और मैथ्स के लिए ले सकते हो आरएस या आरडी, कोई भी। सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स किसी भी एक बुक का कर लोगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि अपने पैसे एस चंद जैसी रेफरेंस बुक्स या आरडी आरएस शर्मा जैसी बड़ी बड़ी बल्कि बुक्स में लगाने से अच्छा एक ऐसे प्रोडक्ट में लगाओ जो तुम्हारा कंप्लीट क्लास 10 प्रिपरेशन करवा दे। अब भैया कंप्लीट क्लास 10 प्रिपरेशन क्या होती है? उसमें होते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में कई लोग को पता ही नहीं होता है, और तो और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि सीबीएसई ने खुद अपने सरिकुलम में बोला है कि 50% क्वेश्चंस इस साल भी रहेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। एंड जैसा मैंने कहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, क्योंकि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हर साल सीबीएसई में रिपीट होते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज अगर तुम्हें किसी प्रोडक्ट में मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट मत मिस करना, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट तुम लोगे मार्केट से और बाकी 4 प्रोडक्ट में पैसा जो तुम देने वाले थे वो एक प्रोडक्ट को देके एक प्रोडक्ट को लगा के अपने 97-98% इजीली ले लोगे। अब भैया कहाँ जाएं? तो मैंने सारे क्वेश्चन बैंक्स चेक किए, मैं किसी भी ब्रांड का नाम ले सकता था, बट हर एक ब्रांड को खुद से चेक करने के बाद इस साल मुझे लगता है शिवदास की क्वेश्चन बैंक्स, जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक इनकी आई हैं, ये बेस्ट है। इसमें तुम्हें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पहले ब्रीफ इंट्रो मिल जाता है चैप्टर का, फिर उसके बाद सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मार्क्स वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं कि शॉर्ट मार्क्स वाले, कम मार्क्स वाले, फिर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और तो और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों ही हैं। एंड हर चैप्टर के बाद एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी है जिससे तुम श्योरली कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो अभी इनकी लेटेस्ट बुक लॉन्च हुई है, धमाकेदार ऑफर चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे क्लिक करके जरूर वो ऑफर चेक करना। एंड देन टाइम मैनेजमेंट, ये वर्ड बहुत छोटा लगता है, टाइम मैनेजमेंट तो बड़ा है, बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट सक्सेस इन क्लास 10th, जिसके लिए हम यूज करेंगे क्लियर ट्रायोलॉजी मेथड। मतलब क्लियर का मतलब सबसे पहले यह है कि तुम अपने दिमाग में मेंटली क्लियर तुम्हें होना बहुत जरूरी है कि तुम कौन सा सिस्टम फॉलो करोगे। सिस्टम नहीं, सिस्टम पढ़ने लिखने वाला सिस्टम। कौन सा सिस्टम मींस, अगर तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो उसको फॉलो करो, अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया है तो उसको फॉलो करो, या खुद से पढ़ रहे हो तो खुद का एक ट्रायोलॉजी, एक प्लान बनाओ। कैसे? ट्रायोलॉजी से मेरा मतलब है, अगर हम 3 मेन सब्जेक्ट उठाते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, तो मैथ्स में लो कोई बड़ा चैप्टर, तो साइंस में लो कोई छोटा चैप्टर, और सोशल में कोई एवरेज। जिस दिन अगर तुम सोशल का कोई बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस दिन साइंस में कोई इजी,
मैथ्स में भी कोई छोटा चैप्टर उठाओ और इस तरह की अपनी एक ट्रायोलॉजी बना लो। और वही मैंने तुम्हारे लिए बना दी है ये PDF, इसको स्क्रॉल करो, देखो यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट का लिख दिया है कि कौन सा चैप्टर कब कब उठा करके पढ़ सकते हो। और बगल में क्या है, चेकलिस्ट, टिक कर लो। तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, टिक लगा दिया। तुमने हमारे नोट्स पढ़ लिए, टिक लगा दिया। फिर उसके बाद तुमने क्वेश्चन बैंक या रेफरेंस बुक से उसके क्वेश्चंस कर लिए, टिक लगा दिया। एंड देन उसके बाद ये क्या भैया, क्विज। क्विज पे भी टिक लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि MCQs में ही सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं और एक बहुत बड़ा परसेंट 20% तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड्स में। और उसी के लिए हमने अपने उसी ऐप सेम पढ़ लक्ष्य ऐप पे जाओगे, क्विज में जाओगे तो तुम्हें हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के टाइम बेस्ड क्विज मिल जाएंगे जिसमें टाइम बाउंडेशन के साथ MCQs लगा सकते हो और फॉर श्योर कॉन्फिडेंस पा सकते हो। जरूर ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए इफ यू हैव एंटर्ड क्लास 10th। एंड सबसे बड़ी बात, सब कुछ अभी के लिए लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। देन इसके बाद जैसे ही तुम्हारा क्लास 10th का सिलेबस टाइम पे खत्म होता है, ट्रायोलॉजी फॉलो करके, या जो मैंने कहा कोई अगर सिस्टम फॉलो कर रहा हो तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद आता है टाइम रिवीजन करने का। और रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है खुद का लास्ट मिनट मटेरियल बना के रेडी रखना। ये क्या है, मैजिक बुक। पिछले 3 साल से स्टूडेंट्स को बता रहा हूं और जिसने बनाया है उसके 98% 99% ईजिली आए हैं। सारे रिजल्ट्स तुम्हें इंस्टाग्राम पे जाकर मिल जाएंगे, पढ़ले.अक्षय नाम से इंस्टा हैंडल है, जाके फॉलो कर सकते हो। और सिर्फ 1% स्टूडेंट्स बनाते हैं टू बी ऑनेस्ट। मैजिक बुक कैसे बनानी है तो मैं तुम्हें ब्रीफ में बताऊं तो अगर तुम कोई क्वेश्चन लगा रहे हो मैथ्स का और एक टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बार बार गलत हो रहा है तो एक अपनी नोटबुक बनाओ, अलग से चैप्टर नेम डालो, वो क्वेश्चन लिखो प्रॉपर और वो सॉल्यूशन तो लिखो ही लिखो, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि उसमें तुम गलती क्या कर रहे थे वो लिखो। इसी तरह से कैसे सोशल में बनाना है, कैसे साइंस में बनाना है, वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझा रखा है। कुछ देखो या मत देखो, ये वीडियो क्लास 10th में एंटर कर रहे हो तो प्लीज़ देखना। और मैजिक बुक जब तुम्हारे पास होगी तो एंड के टाइम पे जब बाकी स्टूडेंट्स फिर से वही NCERT के पन्ने पलट रहे होंगे या अपने नोट्स जो डिटेल नोट्स बना रहे होते हैं स्कूल में कोचिंग में उसको पलट रहे होंगे, तुम पलट रहे होगे सिर्फ ये मैजिक बुक जिसमें तुमने क्या लिखा है, अपनी मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स तुमसे बार बार हो रही थी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। और अपनी मिस्टेक्स जब तुम पढ़ करके चले जाते हो, रिवाइज करके चले जाते हो तो एग्जाम हॉल में बहुत 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 कम चांस होता है कि तुम वो मिस्टेक दोबारा करो। एंड दिस इज द स्मार्टेस्ट स्टेप फॉर रिवीजन। एंड देन रिवीजन कर लिया तो सब कुछ आसान है, या सुननी पर सूरी स्टाइल। बस एक चीज बचेगी, वो होगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लास्ट का 1 मंथ 10th का हमें करना होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जो प्री बोर्ड्स के बाद वाला टाइम होता है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है और लास्ट ईयर हमने इसी प्रैक्टिस के लिए लॉन्च कर दी थी 33 डेज चैलेंज बुक, जिसको हजारों स्टूडेंट्स ने लगाया और सबने बहुत 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 अच्छा रिव्यू दिया। Amazon पे नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक थी ये 10th कैटेगरी में। और इसमें हमने 33 डेज बुक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए थे बहुत अच्छे मैनर में कि कम से कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो, प्रैक्टिस कर लो और जाओ एग्जाम में। और एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस उठ के आए इस साल। तो तुम्हारे लिए भी 33 डेज चैलेंज आएगी, वेट करो, टाइम पाएगी, बट उसके पहले कई सारे इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस आएंगे। अभी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो एक अच्छी क्वेश्चन बैंक लेकर के, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो प्लीज नोटिफिकेशन छेड़ दो कि वो सरप्राइज मिस ना हो और ये चैनल तुम्हारी एंड तक साथ देगा, तुम्हारी उंगली पकड़ करके एंड तक लेकर जाएगा एग्जाम हॉल तक। क्योंकि ये वीडियोस देख रहा हो तुम एंड के टाइम के टॉप 100 क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन वीडियो, ये हर एक सब्जेक्ट की हमने डाली है। बाकी चैनल्स की तरह सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, इंस्टेड हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारी हेल्प की है, यहाँ तक कि IT तक में। तो बस अगर ये चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो, नोटिफिकेशन दबा देते हो, दबा दो यार कि कोई वीडियो मिस ना हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे भी बोर्ड एग्जाम में 98-99% मिस कभी नहीं होने वाले। ये सारे टॉपर इंटरव्यूज जा करके यहाँ क्लिक करके देख सकते हो और पूरा रोड मैप टॉपर्स का समझ सकते हो। एंड डेफिनेटली साथ में 10th जला देंगे। एंड एज आई से क्लास 10th स्वाहा कर देंगे। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन शेयर दे के अगली वीडियो मिस ना हो एंड देन जाना जा पढ़ ले।